11 नवंबर 2025 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। जिले का नाम होता है मेरठ। मेरठ जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, उस थाने का नाम होता है लोहिया नगर। लोहिया नगर क्षेत्र में एक कॉलोनी लगती है, उस कॉलोनी का नाम है साझा कॉलोनी। यहाँ साझा कॉलोनी में यहाँ पर 34 वर्षीय एक नवयुवक है, उसका जो 34 वर्षीय लड़का है जिसका नाम मोहसिन है, उसकी मौत हो जाती है। और जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके लड़का मतलब मुस्लिम समुदाय से है, तो उसका सुपुर्दे खाक होना होता है। जब सुपुर्दे खाक की तैयारी चलती है, तमाम लोग गमज़दा हैं और उसको ले जा करके शमशान घाट में पहुंच जाते हैं। और जो शमशान घाट में जो क्रिया होती है, वो क्रियाएं दफनाने की चल रही होती हैं। जब क्रिया दफनाने की चल रही होती है तो इसी बीच पुलिस आ जाती है। और पुलिस आकर के जो है उसके दफीना की क्रिया को रोकते हैं, मना करते हैं। लोगों में दहशत फैल जाती है, लोग गमज़दा हैं, मगर फिर भी लोगों में एक दहशत फैल जाती है कि पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ती है। आज पुलिस जो है मुर्दा को पकड़ने आई है। लोग ताज्जुब करते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये माजरा क्या है। जब ये माजरा चल रहा होता, पुलिस मना करती है, इसी बीच में उसकी जो है बीबी है, मोहसिन की बीबी है जिसका नाम जो है सुल्ताना है, वो सुल्ताना भी आ जाती है। और सुल्ताना आने के बाद मतलब कहती है कि हम इस डेड बॉडी को यहाँ पे दफीना नहीं होने देंगे। हम इसका दफीना जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारे इनके जो है अब्बू हैं, बच्चे हैं, मतलब जिनके जो अब्बू हैं और उनके जो बच्चे हैं, उन्हीं के वहाँ इसको हम दफीना कराएंगे। अब जो है जब ये बात उसकी माँ सुनती है, जिसका नाम संजीदा होता है, तो माँ संजीदा भी जो है संजीदा उस जगह पर शमशान घाट पर पहुंच जाती है। अब सास में और जो है बहू में एक तरह से मिन्नतों का दौर चलता है। सास बहू के आगे गिड़गिड़ाती है, अपना आंचल फैलाती है और कहती है, बहू से हाथ जोड़ के कहती है, बहू तू मान जा, मेरे बेटे का दफीना यहीं हो जाने दे, क्योंकि उसके यार, उसके दोस्त, उसके भाई बंधु परिवारी जन इसी जगह पर दफीना है, उन्हीं में उनका साथ होने दो। ये पूरा परिवार वहां दफन है तो इसका यहाँ मामला होना चाहिए। अब वो जो बहू है यानी जो सुल्ताना है, सुल्ताना कहती है कि तुम्हारा बेटा जरूर है, लेकिन पति मेरा भी है, तुमसे ज्यादा अधिकार मेरा है। अगर उसने ये कहा कि इसके परिवारी जन हैं, तो वो ये कहती है कि हमारे भी 2 बेटे हैं, हम वहाँ दफीना जब कराएंगे दिल्ली में, ये दिल्ली के मैटर है, तो हम जब कराएंगे तो वहाँ पर ये बच्चे को भी हम दिखा लाया करेंगे किसी भी त्योहार पर कि अब आपके अब्बू इस जगह पे दफन है। हम उनके ऊपर 2-4 फूल भी सालों में चढ़ाया करेंगे। ये मामला चल रहा है 6 घंटे तक लगातार ये कार्यक्रम चलता है। पुलिस हैरान परेशान होती है। आखिरकार को जो सास है बहू के पैरों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाती है, लेकिन बहू नहीं मानती है सुल्ताना। और सुल्ताना जब नहीं मानती है तो एक फैसला किया जाता है कि बहू को ये डेड बॉडी सौंप दी जाए, वो ले जाए। अब वो लाती है डेड बॉडी को जब वो लाती है, लाने के बाद जो है जहां उसका दफीना होना था उस जगह पे दफीना उसका विधिवत कर दिया जाता है। अब ये दफीना किया गया, लाश थी, क्या मैटर था जो इतना बखेड़ा खड़ा हुआ। और जब ये मामला अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये समाज में आया, क्या आया कि आखिरकार को इस मोहसिन के दफीना के कार्यक्रम में
माँ की ममता हार जाती है और पत्नी का श्रृंगार सुहाग जीत जाता है। तो जब ये मामला आया तो ये मामला क्या था, और ये सब कहानी के माध्यम से हम पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे, आखिर माजरा था क्या। तो जो आप लोग जो कहानी सुन रहे हैं, लास्ट तक कहानी में बने रहिए। और एक ही रिक्वेस्ट है, हमारी कहानी को जो सुन रहे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 में ये कहानी सुनाई जा रही है, उसको आप लोग कमेंट करें, लाइक करें। आपके कमेंट लाइक करने से हमें उत्साह प्राप्त होता है, और मैं लगातार एक ही बीच में प्रार्थना जरूर करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिए। तो ये जो मामला है, ये आज की ये मामला जो है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये जो है 10 नवंबर 2025 की बात होती है, और 10 नवंबर 2025 को शाम के लगभग 6:52 हुआ था। दिल्ली रोजाना की तरह अपनी फुल गति पर दौड़ रही थी, दिल्ली भाग रही थी, लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे। ऐसे लगता है दिल्ली का, हाँ कहते भी दिल्ली कभी सोती नहीं है। 6:52 पर एक I-20 कार आती है, और जैसे ही I-20 कार आकर के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास आती है, तो 6:52 पर जो है उसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। और उस गाड़ी का जो ब्लास्ट हुआ है I-20 गाड़ी में, उस गाड़ी का नंबर है 26 यानी 26 CE 67674, हिंदी में कहें तो 7674 उसका I-20 का कार का जो है नंबर होता है। जैसे ये धमाका होता है, जैसे ये ब्लास्ट होता है, तो वहां पर जो लोग खड़े हुए थे, जो वाहन थे, वो सारे लोग उसके चपेटे में आ जाते हैं। अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी तो मैं कहूं तो लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं। और जब ये ब्लास्ट होता है, जब ये धमाका होता है, तो इसकी जो गूंज है पूरे देश में जाती है, पूरे देश में एक हंगामा खड़ा हो जाता है। और जो हंगामा खड़ा होता है, वो जितनी एजेंसियां हैं हमारे देश की, जितनी एजेंसी हैं, जो भी पुलिस है, सारे लोग अलर्ट मोड में आ जाते हैं। पूरे भारत में जो है अलर्ट जारी कर दिया जाता है। धमाका की और भी संभावनाएं बनी रहती हैं। ये सब चल ही रहा है, तो जो है हालांकि ये जांच एजेंसियां जो हैं पहले से भी अलर्ट मोड में थी, ऐसा नहीं है कि तभी अलर्ट मोड में आई। तो जब अलर्ट मोड में थी तो उन्हें एक पता चलता है जम्मू कश्मीर में, वहाँ एक पता चलता है, एक जम्मू कश्मीर में एक जगह होती है, एक दीवार पर एक लेटर लगाया जाता है, चिपका दिया जाता है। उस दीवार पर लेटर की तारीख लिखी हुई थी 17 अक्टूबर 2025। यह जम्मू कश्मीर के बनपोरा नौगांव एक जगह लगती है, वहाँ का ये मामला होता है। अब जब पुलिस को ये सूचना वहाँ का एक शख्स देता है कि ये जो है ऐसा यहाँ पर पोस्टर लगाया गया, और ये जो है जैसे मोहम्मद का पोस्टर चिपकाया गया है। उस पोस्टर के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। जो संगठन जो कि है वो पाकिस्तान का संगठन है, और जो कि आतंकवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। बस इतना था। इसको पुलिस अपना, इससे जब जो बात पुलिस को पता चलती है, तो इतना बात सुनने के बाद पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। जब पुलिस इसके जांच पड़ताल करती है तो एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, जिसका नाम होता है मौलवी इरफान अहमद बागे उर्फ इमाम इरफान। बस पुलिस ने जैसे ही अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाई, इसको जो है जांच पड़ताल के माध्यम से इस इमाम को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद
इसको पूछा बताई की जाती है तो पता चलता है श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में ये काम करता है। अब यहां से समझने की बात है, एक शख्स जो जैसे मोहब्बत के लिए काम करता है, जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है, और वो मेडिकल कॉलेज में काम करता है। चलो आगे चलते हैं। और नौगांव की मस्जिद में ये इमामत भी करता है। 3 काम, एक तो आतंकवादी संगठन की मदद, दूसरा नौकरी, और तीसरा वो इमामत का काम करता है। जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यही लोग पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को शंका की दृष्टि देखने पर मजबूर कर देते हैं। अब आगे करते हैं। इसके बारे में जब पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश करती है तो आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और अंसार गजावत उल हिंद से इमाम का जो है बहुत ज्यादा नाता होता है, यानी उससे प्रभावित होता है। वहाँ की जो वीडियो हैं, अफगानिस्तान के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों, उनको वो देखता है। और ऐसे ही जो हमराही लोग हैं जो इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं, जो ऐसे वीडियो को देखना चाहते हैं, जो राज को राज रहना चाहते हैं, उनको वो ये वीडियो दिखाता है और दिखाने के बाद जो है उनको वो प्रभावित करने की कोशिश करता है। और उसमें जो है स्टूडेंट भी लोग होते हैं, उनको भी ये इमाम दिखाता है और उनको प्रभावित करने की कोशिश करता है। ये अपना भी एक ग्रुप भी बनाए है, जैसे टेलीग्राफ और थ्रोमा एक एप्लीकेशन है, इस पर वो अपना काम करता है और हम मिजाज लोगों को भ्रमित करना शुरू कर देता है, जिसमें स्टूडेंट भी होते हैं और डॉक्टर भी होते हैं। ऐसा करते करते जब बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ जाती है और जब ये बात बढ़ती है तब इमाम ये पकड़ा जाता है, यानी मौलाना इरफान जो है वो इसको पुलिस गिरफ्तार करती है। इसके बाद जब ये पकड़ा जाता है तो इसके बाद जो है डॉक्टर आदिल को भी गिरफ्तार किया जाता है। डॉक्टर अजमीर अहमद असगर को भी गिरफ्तार किया जाता, 3 हो गए। साथ ही इसकी ब्रेन वॉश की वजह से डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन अहमद, डॉक्टर साहिल अहमद, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर सज्जाद ऐसे लोग थे जो ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। और जब पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया था तो उसकी निशानदेही के आधार पर 9 नवंबर 2025 को हरियाणा का एक गांव लगता है जो फरीदाबाद क्षेत्र में आता है, उसका नाम धौंस होता है। और धौंस गांव से पुलिस ने 350 किलोग्राम जो है वो विस्फोटक पदार्थ जो है उसको मतलब प्राप्त किया था, वहां से उसको ढूंढा था पदार्थ को। और इसके अलावा पदार्थ के अलावा विस्फोटक पदार्थ को प्राप्त किया था। इसके अलावा एसॉल्ट राइफलें, पिस्टलें, इसके अलावा 84 जिंदा कारतूस भी पकड़े गए थे। बाद में ये पता चलता है ये जो पदार्थ पकड़ा गया उसको बम में भरा जाता है, यानी ऐसा उससे चीज आइटम बनाई जाती है उस माध्यम के उस पदार्थ से जिससे से ज्यादा जानी माली नुकसान हो सके। अब ये जब ये सामान वहां से प्राप्त होते हैं तो पता बम बनाने का काम आता है। अब इसके यहाँ तमाम ये पकड़े गए, पुलिस ने जांच पड़ताल और आगे शुरू की तो इस जगह यानी जो धौंस गांव है उससे 4 किलोमीटर दूर पर एक गांव और लगता है, एक जगह आती है, यहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी है, इसमें ये भी काम करता है मुजम्मिल। मोहम्मद जो डॉक्टर है मुजम्मिल है, तो इसी की निशानदेही पर फतेहपुर तगा एक जगह पड़ती है, फतेहपुर तगा उससे लगभग इस जो धौंस गांव से 4 किलोमीटर के आसपास है, जहां 2563 किलोग्राम वहां पकड़ा गया था 350 और यहाँ 2563 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ भी पकड़ा जाता है। अब यहाँ पर एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं और सतर्क होने के बाद जब ये मामला मीडिया में प्रकाशित होने लगता है, मीडिया, सोशल मीडिया, अन्य प्लेटफॉर्म पर ये बात मामला
जब हाईलाइट होता है, इसी बीच में एक डॉक्टर होती है जिसका नाम डॉक्टर मोनिका तांगे होता है। उन्होंने एक स्टिकर, वो जो मोहम्मद तांगे महिला होती है, मोनिका तांगे, उसने जो है एक ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है कि जिस जगह पे मैं काम करती थी, जो डॉक्टर पकड़े गए मुजम्मिल, वो हमारे जूनियर थे। जब ये ट्वीट जो उसने किया, और वो एक देश में एक संदेश देना चाहती है ट्वीट के माध्यम से कि जब ऐसे लोग, यानी डॉक्टर पेशा के लोग, ऐसे लोग जब ये काम करेंगे तो फिर मेरे देश को होने वाला क्या है, भगवान ही उसका मालिक। वो ये बात कहना चाहती है। तो उस ट्वीट का असर इतना होता है, इतना वायरल होता है कि जम्मू से कन्याकुमारी तक, आसाम, मेघालय, चाक गुजरात, कोई जगह ऐसी बाकी नहीं बचती है जहां पर वो वीडियो वायरल न हुआ हो। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मुजम्मिल का नाम आया। तो मुजम्मिल का एक सहपाठी है, मुजम्मिल का जो सहपाठी है वो भी इसी में काम करता है। उसका नाम है डॉक्टर उमर यू नबी उर्फ मोहम्मद। ये भी उसी संगठन से जुड़ा हुआ था। जब उसको ये ट्वीट उसने भी देखा, उसने भी जाना, तो उसे डर लगा। उसे लगा कि अब हम भी पकड़े जाएंगे, मेरा बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो ट्वीट उसने किया था, तो उसका भी सहपाठी था, तो वो डर जाता है। और जो विस्फोटक पदार्थ था उसके पास, वो विस्फोटक पदार्थ उस एसयूवी गाड़ी में लेकर के वो जो है भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है, बचने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो जो जैसे ही वहां लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 पर पहुंचता है, 6:52 हुआ था, एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में तमाम तरह का जानी माली और जो वाहनों का नुकसान होता है, लोगों के चीथड़े, वाहनों के फरकच्चे उड़ जाते हैं। उसी में ये लड़का था, वो मोहसिन, वो भी मारा जाता है। जब मोहसिन मारा जाता है, उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम हाउस से उसके जो मेरठ के रहने वाले माता पिता हैं, वो उसकी डेड बॉडी को ले जाते हैं। जब डेड बॉडी को ले जाते हैं, तो जैसे इसकी पत्नी को पता चलता है सुल्ताना को, तो सुल्ताना भी पुलिस को लेकर के वो मेरठ जाती है। और मेरठ से जो अपना 3 तांबड़ा बगरा करके जो भी उसने किया, आपको कहानी सुना चुका हूं, और उनको जो अपने पति को लाती है, और पति को लाने के बाद वो वहां पर दफन कर देती है। लब्बो लबास कहानी का लास्ट में ये है कि उसमें 13 लोग मारे जाते हैं। 2 दोस्त खास जिगरी होते हैं। अब जो लोग गरीब भी लोग हैं, अमीर भी लोग हैं, दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, 13 लोगों की स्पॉट पर मौत हो जाती है और 21 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। मौतों का सिलसिला अस्पताल में भी जारी है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान, किसी को बदनाम करना नहीं है, मगर हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानी को लगातार सुनते हैं। कहानी बिल्कुल नई है, ताजी है, तो कैसे अधूरे रह सकते थे। आपको बगैर जानकारी दिए मुझे भी लग रहा था कि ये स्टोरी आपको सुनानी चाहिए। ये थोड़ी सी कहानी तैयार नहीं कर पाए थे, जो थोड़ा बहुत हमको सहायता लेनी पड़ी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा ये कहानी आपको पसंद आई, नहीं आई, या कैसी ली गई। नमस्कार, धन्यवाद।